स्थिति यह है कि हमने इसे सही किया है, इस पर बहस नहीं करेंगे। हमें मैं इसे एक बिल्कुल अलग तरीके से लूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे अजीब होना पसंद है। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हम यहां जो करने आए हैं वह है एक समुदाय का हिस्सा बनना, लेकिन दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम यहां विभिन्न कौशल और क्षमताएं सीखने और अपनाने के लिए आए हैं जिन तक हमें पहले शायद पहुंच नहीं थी। क्योंकि आप जानते हैं हम सब अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, हमारे करियर भी अलग हैं। आई भी बता रही थी कि वह कभी टीचर रही हैं, कभी डॉक्टर आदि। हम में से कुछ लोग सिर्फ संख्याओं से ही निपटे हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उदाहरण के लिए मार्केटिंग कैसे की जाती है, या ऑनलाइन बिजनेस कैसे बनाया जाता है, या नेटवर्किंग कैसे की जाती है। और ये सारी चीजें बेहद जरूरी कौशल हैं, लेकिन अगर हमें इन्हें करना नहीं आता तो हम इन्हें सीखें कैसे। अब सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे पास यह सुविधा हो कि या हमारे पास किसी मेंटर तक पहुंच हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो। यह है, यह संभव है, लेकिन आमतौर पर वे हमसे बहुत बड़ी रकम वसूलते हैं, जैसे कि किसी ऐसे गुरु का अनुसरण करना जो सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, लेकिन दिन के अंत में आप हजारों खर्च कर देते हैं, शायद और भी ज्यादा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हासिल नहीं होता क्योंकि वे आपको सब कुछ नहीं बताते। जबकि जो हमारे पास आने वाला है, मेरी समझ के अनुसार हमें विश्व स्तरीय ट्रेनर्स तक पहुंच मिलने वाली है। वे लोग जो अपनी जानकारी के लिए सैकड़ों, हजारों या दसियों हजार डॉलर चार्ज करते हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्र के शीर्ष पर हैं। और जो ऐश कर रहे हैं वह यह है कि वे इसे हमारे लिए आगे ला रहे हैं ताकि हम इसका लाभ उठा सकें, और हमारे लिए यह मुफ्त है। अब आप जानते हैं यह एक पुल है, अगर आप चाहें तो, इस बड़े साहसी खूबसूरत सपने की ओर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रास्ते में सीखने का मौका मिलता है, और हम कुछ ऐसे कौशल सीख सकते हैं जिन्हें सच कहूं तो मैं कभी भी हासिल नहीं कर पाता, और निश्चित रूप से मैं कभी भी 10,000, 20,000 या जितना भी खर्च होता, किसी मेंटर के सामने बैठकर उतना समय बिताकर यह जानने और समझने के लिए खर्च नहीं कर सकता था कि ये चीजें असल में कैसे की जाती हैं। तो हम न केवल बना रहे हैं मजबूत संबंध, वे लोग जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं और वह समुदाय जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अब हम बहुत करीब हैं कि हमें इस तरह की क्षमताओं, इस तरह के प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुंच मिल सके। तो मेरे लिए यही समग्र दृष्टिकोण है। अगर आप चाहें तो यही वह बात है जो कहती है कि देखिए, हम सब इसमें एक साथ हैं, और शुक्र है कि हमारे पास कोई ऐसा है जो हमें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए तैयार है, और वह है हमारे हमारे सीईओ श्री अश्मी फरा। तो उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। कांपा। बिल्कुल एंडी, इससे सच में मदद मिली और मैं इसके लिए सच में आभारी हूं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा मुझे भी यही लगता है, क्योंकि सिस्टर मैरी ने पहले कहा था कि आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये काम करता है क्योंकि यह फिर भी समग्र है, इस मायने में कि जब मैं सीखता हूं और समझता हूं और आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो मैं आपका हाथ पकड़कर कहूंगा, सुनिए, ये ऐसे काम करता है। मैं इसे इस तरह समझता हूं, मैंने इस तरह से इसे किया, और यदि इस तरह से आप फंस गए हैं तो मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और फिर आप अगले चरण में पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि आप जान पाएं, हम सभी एक साथ शीर्ष पर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे भाई विंसेंट की बात सुने। नमस्ते नमस्ते सबको, सभी को रविवार की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज रविवार को यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और उन सभी को भी नमस्कार जो हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय बहुत अच्छा है, और मैंने अपनी बहनों और भाई एंडी को सुना। मुझे पता है कि यह बहुत शानदार और प्रभावशाली था, क्योंकि मेरे विक्रेता को ठीक से नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन आपने जो इतनी शक्तिशाली जानकारी के साथ कहा, उसकी वजह से आपने मुझे शुरुआत करने की दिशा दी। तो मेरे लिए समग्र समाधान, मैं इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखता हूँ। तो एक बड़ी तस्वीर जिसमें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक
पहलुओं का एकीकरण होता है। तो कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है और फिर लक्षणों का इलाज करना या शायद समस्याओं को अलग करना। तो ये एक तरह से हम सभी के लिए एक बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जैसा कि एंड्रयू कह रहे थे, हमारे सीईओ मिस्टर मुफारा हमें एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम सभी इसमें शामिल हों। यहाँ तक कि जो सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी एक इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है। तो ये आपसी जुड़ाव हम सभी को एक साथ ला रहा है। तो यही वह आपसी जुड़ाव है जिसे मिस्टर ऐश इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है। तो ये भी लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका है। और फिर एक लिंक से दूसरे लिंक तक, जब मैं अपनी लिंक से शुरू करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह एक व्यक्ति से 10 या 20 लोगों तक नीचे जाता रहता है। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी एक ही सिस्टम में हैं। तो यह भी मेरी बहन मैरी पेन की तरह है जो कह रही थी, यह वह लाभ है जो हमें मिलेगा। आप जानते हैं, वह लाभ जिसे आप महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक समग्र समाधान है। एशले एक समग्र समाधान ला रही हैं। मैंने उसमें से 3 बातें उठाई। उन्होंने कहा कि आप नजर आएंगे, और उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करें। कितनी बार हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन्हें हासिल किया है? कभी कभी हम लक्ष्य बनाते हैं और हम उन लक्ष्यों तक पहुंच भी नहीं पाते जो हमने खुद के लिए तय किए थे। आपने साल की शुरुआत में कहा, लेकिन साल के अंत तक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बदल जाता है। फिर उन्होंने स्थायी प्रभाव बनाने की बात की। कभी कभी हम प्रभाव बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास साधन नहीं होते कि हम उसे बना सकें। हम अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं कर पाए हैं, तो दूसरों के लिए स्थायी प्रभाव कैसे बनाएं? लेकिन अब विक्ट्री विद एशले हमें वह अवसर देने आ रही है, और उन्होंने ऐसी चीज में महारत हासिल करने की बात की जो ताजा आय का स्रोत बना सके। कभी कभी हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उससे हम 1 पैसा भी नहीं कमा पाते। तो मैंने 3 बातें उठाई जो वास्तव में एशले द्वारा लाया गया समाधान है। अगर आप इसमें हैं तो यही आपको मिलेगा। उन्होंने कहा, नजर आए, खुश और शांत रहें, और रोजमर्रा के तनाव और आत्म संदेह की पकड़ ढीली हो जाएगी। तो जब आप खुश और शांत होंगे तो क्या होगा? आपके सारे संदेह जो भी आप पर हावी हैं वे अपनी पकड़ खो देंगे। यही समग्र लाभ है। मैं इसे इसी तरह देख रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा, अपने उज्जवल भविष्य की स्पष्ट कल्पना करें, उस जीवन और प्रभाव की कल्पना करें जो आप सच में चाहते हैं। तो वह जीवन और प्रभाव जिसकी आप चाहत रखते हैं। हम सब कुछ न कुछ सपना देखते हैं, लेकिन ज्यादातर बार हम उसे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जिससे आप विक्ट्री विद अस में हैं और यह सब हासिल कर सकते हैं, आप और अधिक खुश होंगे और वह जीवन जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे विक्ट्री विद अस के साथ पूरा कर सकते हैं। यह एक बोनस है। उन्होंने कहा, साहसी और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करें और शुरुआत में ही उन्हें हासिल करने का रास्ता बनाना शुरू करें। तो आप उसे बनाते हैं, फिर आपको लक्ष्य तय करने होते हैं, उन्हें हासिल करने का तरीका तय करना होता है। विक्ट्री विद अस के भीतर आप यह कर सकते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे तय करें, उसे मापें, और फिर दिन के अंत में आप उसे पूरा करेंगे, क्योंकि आपके लिए प्रशिक्षण है। उन्होंने संचार की बात की, आपकी संचार कौशल में सुधार होगा, और उन्होंने कहा कि आप आधुनिक मार्केटिंग और बिजनेस रणनीति में महारत हासिल करेंगे जो ताजा आय का स्रोत बना सकती है। यही तो हम सब सीखना चाहते हैं। हम में से कई लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसे लागू करने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि मौके ही नहीं है। विक्टर डैश के बारे में बहुत सारी अस्पष्टता है, बहुत कुछ अनजान है, मुझे जानकारी नहीं है, ये सब बातें हैं, ठीक है, ये सब बस उलझन भरा है। क्या ये फिर से 4 संस्थापकों जैसा कुछ होगा? क्या ये फिर से 7 साल लगेंगे? ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, तो मैं इस पे बात करूंगा। और मैं स्वेच्छा से आपको वह भी बताने जा रहा हूं जो मैंने सुना है, सीधे मेरे लिए नहीं, लेकिन कुछ अटकलें हैं, और इस पर संदेह भी है कि ठीक है, ऐश यह सब सिर्फ समय निकालने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो पहली स्थिति यह है कि हमने इसे सही किया है, इस पर बहस नहीं करेंगे, हमें लगता है कि यह सही और समझदारी भरा कदम था। तो यह हुआ ए। बी, अस्पष्टता के बारे में, या अगर इसमें कोई भ्रम है तो नहीं, मैं कभी भी स्पष्ट नहीं रहा, मैं कभी भी, तो आज तक के व्यवसाय की योजना पर कभी भी पूरी तरह से सब कुछ योजना के अनुसार बिल्कुल सही नहीं चला है, लेकिन यह हमें सही दिशा में ले जा रहा है।
मैंने आपसे अभी बात की थी कि मुख्य गंतव्य या मुख्य व्यवसाय और सभी वाहनों के बीच एक मध्यवर्ती स्टेशन बनाना जरूरी था। ठीक है, यह करना ही था। तो क्या यही व्यवसाय है? बिल्कुल नहीं। यह मुफ्त है और यही एक और कारण है क्योंकि यही मुख्य व्यवसाय है। ऐश के साथ जीत, ये मुख्य व्यवसाय नहीं है। अगर यह मुख्य व्यवसाय होता तो इसमें उत्पाद बेचने या कमीशन या किसी भी तरह से पैसे का लेन देन होता, लेकिन क्योंकि यह व्यवसाय नहीं है, यह एक अच्छा सिस्टम, प्रोग्राम, प्लेटफॉर्म है मुख्य व्यवसाय की ओर स्थानांतरण के लिए। ऐश समय खरीद रहा है। मैं इसे दो तरीकों से संबोधित करूंगा, ठीक है। पहली बात, मुझे समय खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे विक्टर विद ऐश पर कुछ भी बनाने या अपना समय, ऊर्जा या पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ अतिरिक्त क्यों बनाना चाहिए? अगर यह मुफ्त था तो मुझे इसे बनाने की क्या जरूरत है? मैं आपको बता सकता हूं। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, बस मैं ऑन पैसिव के साथ ही रहूंगा। जो ठीक करना है वो ठीक करूंगा और बस मैं इससे थक गया हूं। आप अपना भविष्य खुद तय करें, आप वही करें। लेकिन वो मैं नहीं हूं, ठीक है। हम जानना पसंद करते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जिस पर हम सभी निर्भर करेंगे और फिर यह हमारे पूरे समुदाय, हमारे पर्यावरण, जहां हम हैं, वहां एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव लाएगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए ये कुछ सकारात्मक है। तो हम सब इसमें शामिल हैं, हम सब इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि हर किसी को हमारे सिस्टम में जगह मिलेगी। ये सिस्टम हमारे लिए बनाया गया है, ये हमारे लिए है, हमारे लिए, हमारे दोस्तों, परिवार और पूरे समुदाय के लिए, यहाँ तक कि हमारे जान पहचान वाले, जैसा कि आपने कहा, भले ही वे इसमें शामिल ना हो, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। यह एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। हमें पसंद हो या ना हो, यही होने वाला है। और फिर यह हर जगह हस्तक्षेप करेगा। हम एक अलग समाज में हैं, आपको पसंद हो या ना हो, हर समाज प्रभावित होगा और फिर हर जगह से, हर महाद्वीप से लोग इसमें एकीकृत होंगे और फिर हम इसमें होंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखें। इस विशाल व्यापार, इस बड़े अवसर का हिस्सा बनने के लिए यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा, न ही किया है। इसलिए यह सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि हम सभी इसमें शामिल होंगे और फिर हम सभी वहां पहुंचेंगे। तो श्री ऐश, वह ठीक से जानता है कि वह क्या कर रहा है, इसलिए सिस्टम के साथ बने रहे। सब कुछ ठीक काम कर रहा है क्योंकि आप कहां से जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ सही काम कर रहा है। लोग मेरे पास आते हैं, कभी कभी वे रोते हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो वे खुश होते हैं और फिर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं और वह काम नहीं करता तो लोग सोचते हैं कि शायद सब खत्म हो गया, यह काम नहीं कर रहा। मैं कहूंगा कि जोर दें और फिर से कोशिश करें, यह पूरी तरह से काम करता है। या सिस्टम बदलें। जब आप इस्तेमाल कर रहे हों तो अपना ब्राउज़र बदलें, आप वापस आ जाएंगे और भी बहुत कुछ बदल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपने कंप्यूटर को रीबूट करें। तो बहुत सारे समाधान हैं जो हमें करने चाहिए और फिर चीज़ें काम करने लगती हैं। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो चलिए एक साथ रहें, सिस्टम से जुड़े रहें। यह एक शक्तिशाली सिस्टम है जो काम कर रहा है। और फिर कभी हार मत मानो। आज मैं अपने भाई कॉलिंस से बात कर रहा था। मैंने कहा कभी हार मत मानो। हमारे एक भाई शिकायत कर रहे थे। मैंने कहा कभी हार मत मानो। जीवन में कभी हार मत मानो। सही है। जितनी जल्दी आप हार मान लेते हैं, शायद वहीं से कुछ नया शुरू होने वाला होता है और फिर आप कहते हैं, ओह काश मुझे पता होता, अब बहुत देर हो गई। तो कभी हार मत मानो। चलिए आगे बढ़ते रहें, दिल से मदद करें और फिर जुड़े रहें। आइए हम सब साथ रहें और फिर मुझे पता है बाकी हम अपना हिस्सा करेंगे, बाकी भगवान करेंगे। ये हमारा नहीं है, जो हमें करना है वही हम कर रहे हैं और फिर बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दें।